वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग सेशन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है वो नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के ऊपर रहने वाला है। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे, देन हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात करेंगे, उसके बाद हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में बात करेंगे। उसी तरह हम छोटे टाइम फ्रेम में आते चलेंगे, ठीक है। बट आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स दिख रहे हैं ये सभी मैंने अपनी फ्री कम्युनिटी में शेयर किए हुए हैं। अगर आप फ्री कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो तो आपको लिंक मिल जाएगा प्रोफाइल के नीचे, ठीक है। वहाँ से आप जो है वो लिंक से ज्वाइन हो सकते हो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो, ठीक है। सबसे पहले मैं इन ट्रेड्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा हमारा वीकेंड गया है इन ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। और कल मंडे है, कल मैं पे आउट भी लेने वाला हूँ, उसको जल्दी ही मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूँगा। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ ट्रेड करने में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें, ठीक है। और बायो में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, फ्री कम्युनिटी, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप वहाँ जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ हमारे सभी भाई जितने भी लोग ट्रेड करते हैं सभी भाई वहाँ पे आपस में एक साथ दूसरे के साथ ट्रेड एनालिसिस शेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी लर्निंग को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन गाइज। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी हो क्या रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी जो है वो एक सपोर्ट एरिया के पास खड़ा है और अभी जो है वो उस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट को होल्ड किया है और अभी भी मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमें एक डाउन साइड में अच्छा खासा टारगेट देखने को जो है वो मिल सकता है, ठीक है। देन हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे 2 लेवल्स मार्क कर लेने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट एक्चुअल में यहाँ पे कर क्या रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट अभी जो है वो एक सपोर्ट एरिया के पास है और यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है और कंटिन्यूस अभी मार्केट जो है वो एक जोन में फंसा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपको देखकर पता लग रहा होगा। करंटली अभी जो है वो मार्केट इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। और अभी तक जो है वो मार्केट टोटली, अगर हम बिगर टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट टोटली जो है वो साइडवेज है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक ये वाला लेवल निकल के आता है, उसके बाद हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो लेवल है ये वाला, ठीक है। आप नोट डाउन करके रख लो। एक जो है वो हमारा सपोर्ट लेवल है अप्रोक्स 3970 से अप्रोक्स 3990, ठीक है। ये हमारा जो है वो सपोर्ट एरिया है। यहाँ से जो है वो हमें मार्केट में बार बार बाइंग देखने को मिल रही है। और वहीं आप दूसरी तरफ नोट डाउन करके रख लो, जो कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया वो अप्रोक्स हमें 4200 के आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी करंटली मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है। अगर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ये वाले लेवल्स तक जा सकता है, ठीक है। आप इसको भी नोट डाउन करके रख लो। ये लेवल है 4320 का, ठीक है, 4310 टू 4320, ठीक है। 4310 से लेकर 4320 तक के लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो अपसाइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना तो हमें अपसाइड में यहाँ तक मार्केट जो है वो जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ से हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को जो है वो मिल सकती है, ठीक है। और इन चांस मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो मैंने आपको एक और लेवल बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपने नोट डाउन करके रखा होगा 4450 का, ठीक है। आपने ये 3 लेवल्स मार्क करके रख लेने हैं और आने वाले टाइम में आपके लिए ये लेवल्स बहुत काम आएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आती हुई देखने को जो है वो मिल रही थी, ठीक है। जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो बनती हुई देखने को मिल रही थी और उसको मार्केट काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट भी कर रहा था। लेकिन मार्केट ने कुछ टाइम पहले इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक कर दिया है एंड स्टिल मार्केट ने रिटेस्ट किया है एंड माइट भी चांसेस है कि मार्केट अपसाइड का एक अच्छा मोमेंटम दे, ठीक है। तो हमें क्या क्या लेवल्स मार्क करके रख लेना है। एक ये वाला लेवल है 4200 का, 4200 का एक लेवल है। एक लेवल है 4310 का, ठीक है। और जो तीसरा लेवल रहेगा अपसाइड के लिए 4450 का रहेगा, ठीक है। और डाउन साइड में एक ही लेवल है वो आपको मार्क करके रखना है, जो कि हमारा सपोर्ट एरिया है वो है आपका 3970 से लेकर 3990 तक, ठीक है। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो हमें आने वाले टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो यही वाला रहेगा 3890 का। देन सेकंड टारगेट हमारा होगा 3800 का, ठीक है। अब ये मैंने नेक्स्ट वीक का सिनेरियो आपको बता दिया कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, माइट भी क्या क्या चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आपको बिगर टाइम फ्रेम में एक पिक्चर दिखा दी, ठीक है, कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, ठीक है। ये वीकली के हिसाब से मेरा एनालिसिस था, ठीक है। अब हम करेंगे डेली के हिसाब से एनालिसिस, यानी कि अब हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट होंगे और आवरली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे। देन आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी एक रेंज में घूम रहा है। सबसे पहले हमें एक लेवल्स मार्क करके रख लेने हैं, ठीक है। और जो जो लेवल्स हैं वो आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा, एक ये वाला लेवल है, एक ये लेवल रहेगा आपका 4020 का, ठीक है। उसके नीचे वाला जो लेवल है वो ये वाला लेवल है 3995 का,
2 लेवल्स मैंने आपको बता दिए, और जो आपका थर्ड लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 3970। ठीक है, अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ गए हैं, तो बिगर टाइम फ्रेम में हमने जो मार्क की थी चीज़ें उनको सबसे पहले हम डिलीट करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ठीक है, मार्केट जो है वो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले चुका है। अब एक इस लेवल की लिक्विडिटी रहती है, ठीक है। आपको ये सभी लेवल्स नोट डाउन करके रख लेने हैं, क्योंकि ये लेवल्स आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आपका जो पहला लेवल है वो रहेगा आपका 4020 का, ठीक है, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लेवल होगा हमारा 3995 का, ठीक है, और जो थर्ड लेवल होगा वो 3980 का। फोर्थ लेवल होगा हमारा 3960 का, ठीक है। और वहीं हम अपसाइड की बात कर लें तो अपसाइड में हमें अगर सेलिंग के लिए अगर सेलिंग के लिए प्लान करना है तो हम कहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपका लेवल रहेगा, ठीक है, वो आपका ये वाला लेवल होगा जहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। दूसरा लेवल रहेगा आपका ये वाला, ठीक है। ये 2 लेवल्स है मंडे के लिए, ठीक है। अगर सेलिंग में आप देख रहे हो तो 4090 का लेवल से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, या फिर 4120 के लेवल से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। एक ये वाला लेवल रहेगा, डाउन साइड में पूरा वो कैप्चर करेंगे, ठीक है। 10 रेशियो का टारगेट रहेगा अपना, ठीक है। और दूसरा जो सिनेरियो है वो यहाँ से हम उठाएंगे। अगर हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं देखने को मिलती है देन हम यहाँ से ट्राई करेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा लेवल आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला लेवल, ठीक है। अभी इस लेवल की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, तो हम कहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, एक यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 3 लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ये मार्क करके रख लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 सिनेरियो आपको बता दिए हैं। 3 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं कि मार्केट कहाँ से फॉल कर सकता है, ठीक है। आने वाली वीक में मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, अब हमें तो पता नहीं है ना कि मार्केट यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा, ये यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा, ये यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा। तो मैंने सिंपली आपको क्या किया है कि आपको लेवल्स प्रोवाइड करके दे दिए हैं जिसके आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिलती है, कन्फर्मेशन मीन्स आपको बेरिश इनगल्फिंग देखने को मिलती है, या अनदर कैंडल जो भी बेरिश कन्फर्मेशंस रहती है तो वो देखने को मिलती है, तो आप कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री बना सकते हो और एक अच्छे खासे टारगेट के लिए डाउनसाइड की तरफ जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और वहीं अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड में हमें तब तक नहीं जाना है जब तक हमें इस रेंज का ब्रेकआउट जो है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, 4200 का ब्रेकआउट होगा, देन हम अपसाइड में कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। तब तक मेरा जो है वो अपसाइड का कोई प्लान नहीं है, मेरा टोटली सेलिंग का प्लान है। मार्केट अभी करंटली जो है वो सेलिंग में चल रहा है, ठीक है। मार्केट का बाइस जो है वो करंटली बेरिश है, ठीक है। तो उस बात को समझो कि अगर आप सेल का प्लान करोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस है आपके प्रॉफिटेबल होने के, ठीक है। आप जो भी ट्रेड लोगे उस ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के ज़्यादा चांसेस है अगर आप सेल की साइड ट्रेड ले रहे हो तो, ठीक है। लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो हो सकता है कि आपके बहुत से एसएल हिट करे मार्केट, ठीक है। सो इसीलिए बोलते हैं ट्रेंड इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड। दैट्स वाई ट्रेंड के अपोजिट जाना बहुत रिस्की है, और यही बोलूँगा कि ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करो, ठीक है। अभी मार्केट जो है वो टोटली बेरिश है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर टोटली बेरिश है, ठीक है। और 3 ट्रेड दिए ना मैंने आपको, ठीक है, 3 लेवल बता दिए। फोर्थ लेवल जो रहने वाला है वो कहीं ना कहीं आपका ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड बना दिए अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लेना, ठीक है, और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना, ठीक है। बिना आंख बंद किए इन लेवल्स पे सेल मत करना, ठीक है। बिना आंख बंद किए इन लेवल्स पे सेल मत करना। मैं अभी भी स्टिल बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन का वेट करना। बाकी अपडेट्स मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में देता रहूँगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी बायो में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।